यह कहानी शुरू होती है एक पुराने और सुनसान हवेली में, जो गांव के बाहर एक सुनसान टीले पर बनी हुई थी। कहते हैं उस हवेली के एक कमरे का दरवाज़ा पिछले 30 सालों से कभी नहीं खुला। गांव वाले उसे साबित कमरा कहते थे। राहुल एक यूट्यूबर और हॉरर कंटेंट क्रिएटर अपने दो दोस्तों अंकित और सिमी के साथ वहां शूटिंग के लिए आता है। उसे गांव के लोगों की बातों पर यकीन नहीं था। उसने तय किया कि वो उसी बंद कमरे में रात बिताएगा जिससे सभी लोग डरते थे। रात को 12 बजे जब पूरा गांव नींद में था, तीनों ने उस कमरे का ताला तोड़ा। जैसे ही दरवाज़ा खुला, एक अजीब सी ठंडी लहर बाहर निकली और कमरे के अंदर बहुत अंधेरा था। राहुल कैमरे के साथ अंदर गया। सिमी और अंकित बाहर से देख रहे थे। अंदर एक पुरानी कुर्सी थी, दीवारों पर खून जैसे धब्बे थे और एक कोना था जहां राख के ढेर से धुआं निकल रहा था। राहुल कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा था। तभी कैमरे में एक अजीब सी आकृति दिखाई दी, एक बिना चेहरा वाला इंसान। लेकिन जब राहुल ने आंखों से देखा, उसे कुछ नज़र नहीं आया। अचानक दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। सिमी और अंकित ने बहुत कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। राहुल कमरे के अंदर फंस चुका था। उसे अब सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उसके कानों में कोई धीरे धीरे बड़बड़ा रहा था, तू आ गया 30 साल बाद, अब तुझे भी नहीं जाने दूंगा। अचानक राख का ढेर हिलने लगा और उसमें से एक सड़ा गला विकृत चेहरा निकला। उसकी आंखें काली थी और शरीर आधा जला हुआ था। वो धीरे धीरे राहुल की ओर बढ़ रहा था। राहुल चिल्लाया, मुझे जाने दो। शैतान बोला, जिसने मुझे यहाँ कैद किया है वो तो मर गया, अब तुझे मेरी जगह लेनी होगी। बाहर खड़े अंकित और सिमी को राहुल की चीखें सुनाई दी। फिर सब शांत हो गया। दरवाज़ा अपने आप खुला। अंदर सिर्फ कैमरा था और राख में जली एक नई लाश। पुलिस आई, लेकिन अंदर से राहुल का कोई सुराग नहीं मिला। रिपोर्ट में सिर्फ यही लिखा गया, बंद कमरे में केवल एक कैमरा और राख का ढेर मिला। एक हफ्ते बाद वही शैतान अंकित के सपनों में आने लगा। सिमी अचानक गायब हो गई और राहुल का चैनल, जो पहले बंद था, अपने आप फिर से एक्टिव हो गया। उसमें एक नया वीडियो अपलोड हुआ था। मैं अब यहाँ का हिस्सा हूँ। और उस वीडियो में राहुल नहीं, बल्कि वो शैतान कैमरे में मुस्कुरा रहा था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।